नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या दुनिया एक बार फिर से महाविनाश की कगार पे खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट से शुरू होने वाली एक जिद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को राख बना देगी? आज एक ऐसी खबर आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान जो पिछले कई महीनों से होर्मुज़ की घेराबंदी करके दुनिया की सांसें रोके हुए था, उसने पहली बार झुकने के संकेत दिए हैं। ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज़ का रास्ता खोलने को तैयार है, लेकिन शर्त एक ही है, अमेरिका को अपनी नाकेबंदी हटानी होगी। लेकिन दुनिया तब सन्न रह गई जब व्हाइट हाउस की कुर्सी पे बैठे अड़ियल डोनाल्ड ट्रंप ने इस पेशकश को सिरे से ठुकरा दिया। ट्रंप की ये जिद न सिर्फ तेल की कीमतों में आग लगा रही है, बल्कि दुनिया को एक ऐसे न्यूक्लियर युद्ध की तरफ धकेल रही है जहां से वापसी नामुमकिन है। अचानक ट्रंप ने होर्मुज़ खोलने की डिमांड को क्यों रद्द कर दिया है और इसके पीछे से उनका कौन सा छिपा खेल है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, ईरान ने एक बड़ा राजनीतिक कार्ड खेला है। पाकिस्तान के जरिए ईरान ने अमेरिका तक संदेश पहुंचाया है, अगर ट्रंप प्रशासन ईरान की आर्थिक नाकेबंदी हटा ले और सीज फायर पर राजी हो जाए तो वो होर्मुज़ को कमर्शियल जहाजों के लिए खोल देगा। याद रहे, यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपनी छवि को मजबूत नेता दिखाने के चक्कर में पूरी दुनिया के हितों को दांव पे लगा चुके हैं, उन्होंने इस ऑफर को नाकाफी बता दिया है। आपको यहाँ बता दें, जंग के 2 महीने के समय में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान होर्मुज़ खोलने को तैयार हो गया है, लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त है कि अमेरिका अपनी सभी नाकेबंदी को हटाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक 3 पॉइंट वाले प्रपोजल को ईरान ने अमेरिका तक पहुंचाया है। इन 3 डिमांड्स में पहली डिमांड है कि अमेरिका इजराइल के साथ चल रहा युद्ध खत्म हो और आगे हमला ना करने की गारंटी मिले। दूसरा ये कि अमेरिका की समुद्र नाकेबंदी हटे, होर्मुज़ खुले और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो। और तीसरा ये परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पे बात हो। हालांकि ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। CNN के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए होर्मुज़ खोला गया तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसीलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि ट्रंप ने 2 दिन में दूसरी बार ईरान का प्रस्ताव ठुकराया है। दरअसल पिछले कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान के जरिए प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम मुद्दों पे अब तक सहमति नहीं बन सकी है। अमेरिका की मांग थी कि ईरान 20 साल तक अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे और अपने पास मौजूद 440 किलो समृद्ध यूरेनियम सौंप दे। ईरान ने इन मांगों को बहुत ज्यादा और अनुचित बताते हुए मानने से इनकार कर दिया था। ईरान बातचीत में पहले ही साफ कर चुका है कि वो यूरेनियम संवर्धन सिर्फ 5 साल के लिए रोकेगा और वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कुछ यूरेनियम अपने पास रखेगा, बाकी वो रूस को दे देगा। बता दें आपको, ट्रंप किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कि यूरेनियम रूस को दिया जाए। इसी बीच तीसरी बार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मंगलवार सुबह रूस की अपनी यात्रा खत्म करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। पिछले 48 आवर्स में ये उनका तीसरा पाकिस्तान दौरा है। माना जा रहा है कि इसी प्रपोजल पे कुछ फाइल बातचीत हो सकती है। ट्रंप का दोस्तों ये कहना है कि उन्हें ईरान का पूर्ण आत्मसमर्पण चाहिए। ट्रंप साहब को शायद ये अंदाजा नहीं है कि उनकी इस जिद की कीमत दुनिया का आम आदमी चुका रहा है। तेल की कीमतें आज लगातार 7वें दिन बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड 109 के पार पहुंच चुका है, लेकिन ट्रंप को अपने ईगो की फिक्र है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की नहीं। ट्रंप का सबसे बड़ा तर्क यही है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। सच तो ये है कि 2018 में जब ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ी थी, तभी उन्होंने इस विनाश की नींव रख दी थी। आज IAEA की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के उस स्तर पे पहुंच चुका है जहां से बम बनाना महज चंद दिनों की बात है। ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन उनकी नीतियों ने ही ईरान को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। जब आप किसी देश को चारों तरफ से घेर लेंगे, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, तो वो देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु विकल्प ही चुनेगा। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज ईरान परमाणु हथियार बनाने के इतने करीब है कि अगर कल को कोई धमाका सुनाई दे तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का अति उत्साह होगा। ईरान के इस पेशकश पे व्हाइट हाउस का बयान भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि वो मीडिया के जरिए ईरान से डील नहीं करेंगे, यानी जब पूरी दुनिया तबाही के मुहाने पे खड़ी है तब भी
व्हाइट हाउस डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का खेल खेल रहा है। सच्चाई यही है कि ट्रंप प्रशासन के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। एक तरफ वो गुप्त वार्ता की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ ईरान में फूट डालने के लिए सीक्रेट प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अमेरिका मिक्स सिग्नल भेज रहा है, ऊपर से बातचीत का नाटक और नीचे से हमले की तैयारी। ट्रंप की इससे कंफ्यूज्ड विदेश नीति ने मिडिल ईस्ट के बारूद को उसको ढेर पे लाके खड़ा कर दिया है। इसी बीच की बड़ी खबर है कि ईरान के अंदर भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। आर्थिक नाकेबंदी की वजह से ईरान में भूखमरी जैसे हालात हैं और वहां फिर से विरोध प्रदर्शन भड़कने की आशंका है। ट्रंप को लगता है कि वो ईरान को अंदर से तोड़ देंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब बाहर से हमला होता है तो देश कट्टरता की ओर बढ़ता है। ईरानी विपक्षी मीडिया ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि देश में हालात फिर से प्रदर्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी ज्यादा है और अमेरिका इजराइल युद्ध की वजह से कई अहम उद्योगों को नुकसान हुआ है। खासतौर पे पेट्रोकेमिकल और स्टील इंडस्ट्री को हुआ नुकसान लोगों के गुस्से की बड़ी वजह बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक काउंसिल का मानना है कि विरोध प्रदर्शन तय होना वो है, सवाल सिर्फ ये है कि वो कब होंगे। कुछ अधिकारियों का लगता है कि ये प्रदर्शन जल्द ही शुरू हो सकते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि मजदूर संगठनों ने 1 मई पे प्रदर्शन की अपील की। दोस्तों बता दें आपको कि सिर्फ ईरान में ही नहीं, सोमालिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग की वजह से भूखमरी के हालात पैदा होते दिख रहे हैं। ऐसी खबरें आई हैं कि सब इसके बीच रही सही कसर तेल की कीमतों ने पूरी कर दी है। आज 7वां दिन है जब कीमतें आसमान छू रही हैं। खाड़ी देशों में खाने पीने की चीजों का अकाल पड़ गया है क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है। ट्रंप की जिद ने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि अपने सहयोगियों और दुनिया भर के मिडिल क्लास को इकोनॉमिक टॉर्चर देना शुरू कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि खुद ट्रंप की अपनी कुर्सी फंसी है क्योंकि 1 मई की तारीख करीब आ रही है। या तो ट्रंप अपनी सेना को वापस बुलाएंगे या फिर सीनेट में प्रपोजल लाके जंग को कानूनी जामा पहनाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 का नाम का कानून है। इसके मुताबिक अगर राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के सेना का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें 60 दिन के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। अमेरिका ने ईरान पे 28 फरवरी को हमला किया था, लेकिन संसद में उसकी जानकारी 2 मार्च को दी थी। ऐसे में ट्रंप के पास 1 मई तक का समय है वो ये मंजूरी हासिल करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कानून कहता है कि उन्हें सैन्य कार्रवाई खत्म करनी होगी। मंजूरी हासिल करने के लिए अमेरिका की संसद यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों से साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अभी तक ऐसी मंजूरी नहीं मिली है क्योंकि कम से कम 10 रिपब्लिकन सांसद जंग के खिलाफ हैं। नियम के मुताबिक अगर संसद मंजूरी नहीं देता तो सैन्य कार्रवाई खत्म होनी चाहिए, लेकिन असल में मामला इतना सीधा नहीं है। पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपति इस नियम को पूरी तरह नहीं मान रहे हैं और इसे संविधान के खिलाफ बताते रहे हैं। दोस्तों ऐसे में सच तो ये है कि ईरान ने हाथ बढ़ाया है, चाहे वो रणनीति हो या मजबूरी, लेकिन ट्रंप ने उस हाथ को झटक के पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे फंसा ये पेंच अब सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं रहा बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पे सवाल है। क्या ट्रंप अपनी हार स्वीकार करेंगे, एक निष्पक्ष डील कर पाएंगे या फिर अपनी जिद में दुनिया को परमाणु सर्दी की तरफ ले जाएंगे? दोस्तों ट्रंप की इस विनाशकारी नीति पे आपकी क्या राय है? क्या ईरान को परमाणु हथियार बनाने का मौका ट्रंप ने ही दिया है? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।